हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है, एवं इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और आज से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तथा देव उठावनी एकादशी को ही योग निद्रा से बाहर आते हैं। इन 4 मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि नहीं किए जाते। तो आइए भक्तों, सुनते हैं देवशयनी एकादशी की यह परम कल्याणकारी कथा। आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष है, भक्तों चल रहा था। युधिष्ठिर भी सुनना चाहते थे एकादशी कथा। कथा सुनने श्री कृष्ण के पास ही आते हैं। धर्म का मार्ग पांडवों को वही दिखाते हैं। श्री कृष्ण के पास में आकर युधिष्ठिर लगे पूछने, एक प्रश्न है श्री कृष्ण आज आया मेरे मन में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, क्या कहते हैं उसकी कथा भी मुझको सुननी है। श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर को फिर कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। भक्तजनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सदैव पांडवों का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ही करते थे और उन्होंने पांडवों को अनेकों ही ज्ञानवर्धक कथाएं भी सुनाई थी। जब आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था, तब भी युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर उनसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से ही श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगा। हे युधिष्ठिर, बड़ा ही उत्तम प्रश्न आपका है। देवशयनी और पद्मा नाम इस एकादशी का है। मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न यही पूछा था। ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को सुनाई यही कथा। उसी कथा को आपके सामने मैं दोहराऊंगा। देवशयनी एकादशी का गुण बतलाऊंगा। इसका व्रत करने से होते खुश विष्णु भगवान। लोक और परलोक सुधरते, ऐसा व्रत है महान। मन वांछित फल देते भक्त जैसा भी चाहते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, युधिष्ठिर की विनती पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं, सर्वप्रथम मुनि नारद को यही कथा ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। जब मुनि नारद ने ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी की कथा सुनने का विनय किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कथा सुनाई। वही कथा मैं दोहराता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता हुए हैं चक्रवर्ती सम्राट, जिनके राज में प्रजा के थे सारे ठाट और बाट। क्योंकि राजा मानधाता बड़े धर्म परायण थे, उनके राज में बड़े सुखी चारों वर्ण ही थे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करते थे आदर, कोई निराश न लौटा था कभी उनकी सभा में आकर। अन्न और धन की भी कमी नहीं रहती किसी के घर में, चहुं ओर से सुखी प्राणी मानधाता के नगर में। हंसी खुशी से अपना जीवन सभी बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा कि राजा मानधाता की नगरी में उसकी प्रजा चहुं ओर से प्रसन्न थी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण चारों वर्ण अपना अपना काम ईमानदारी से करते। वहीं राजा मानधाता भी बड़े ही धर्मपरायण थे। अनेकों उत्सवों पर यज्ञ हवन जैसे पुण्य कार्य होते रहते थे और राजा मानधाता खूब दान धर्म करते थे। किंतु युधिष्ठिर समय का किसी को पता नहीं। एक बार 3 वर्षों तक उनके राज्य में बरसात नहीं होने के कारण घोर अकाल पड़ गया। 3 वर्षों तक क्योंकि राज्य में वर्षा नहीं हुई है, बंजर हो गई धरती, अन्न की होने लगी कमी है। अन्न न उत्पन्न हुआ तो होने लगी है त्राही त्राही। दुखी हो गए प्रजा के वासी, जहाँ थी खुशियाँ छाई। राजकोष से सहायता राजा मानधाता ने की है। धन तो मिल गया पर खाने को मिलते अन्न नहीं है। अन्न बिना तो जीवन किसी का संभव ही नहीं है। ना जाने क्यों इंद्रदेव ने आंखें फेर ली है। सोच के राजा मानधाता चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, 3 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण नगर में घोर अकाल पड़ गया। राजा मानधाता ने राजकोष के द्वार भी खोल दिए, किंतु अकाल तो चारों ही ओर पड़ा था। अतः धन देकर भी कहीं अन्न मिलना संभव नहीं था। ये सोचकर राजा मानधाता बड़े ही चिंतित हुए और एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़े। राजा मानधाता ने अपने मन में विचार किया है, जाने
अनजाने में मुझे क्या कोई पाप हुआ है। एकांतवास में जो जंगल की ओर चले आए, सोचे शायद सिद्ध मुनि कोई हल इसका बतलाए। ऋषि अंगिरा का आश्रम फिर उन्हें नजर आया है, आकर राजा मांधाता ने शीश झुकाया है। आने का प्रयोजन ऋषिवर पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि ऋषि अंगिरा के आश्रम में आकर राजा मांधाता ने उन्हें सादर प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद ऋषि अंगिरा राजा मांधाता से कहने लगे, हे राजन, आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इस चिंता का क्या कारण है? तो राजा मांधाता ने बताया कि उनके राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप घोर अकाल पड़ गया। राजा मांधाता कहने लगे, हे मुनिवर, मैं बड़ी ही निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ और मैं इस जन्म में कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी ना जाने क्यों मेरी प्रजा को दुख देखना पड़ रहा है। अपनी प्रजा का हाल न उनसे देखा जाता है, चिंतित इसीलिए बड़े हुए राजा मांधाता है। ऋषि अंगिरा से बोले, कोई ऐसा करो उपाय, जिससे मेरी नगरी पर आई विपदा टल जाए। आशा लेकर मैं तो आपके आश्रम आया हूँ, जो भी आप उपाय बताए जाकर वो कर लूँ। ऋषि अंगिरा से राजा ने जो भी है विनती की, लगे सोचने ऋषि अंगिरा भी फिर कोई युक्ति। करके नेत्र बंद ऋषि अंगिरा ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, ऋषि अंगिरा ने जो ही ध्यान लगाया उन्होंने जान लिया और राजा मांधाता से कहने लगे, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपके राज्य में यूं ही अकाल पड़ा रहेगा। राजा मांधाता कहने लगे, हे ऋषिवर, उस शूद्र को तपस्या करने से मैं रोक नहीं सकता और ना ही उसका वध करने का आदेश दे सकता हूँ। कृपया करके आप कोई दूसरा उपाय बताएं। बोले राजा मांधाता, अपना अपना मत है, ईश्वर का ही भक्त होगा, कर रहा वो तप है। पाप लगेगा जाऊंगा जो उसे हटाने को, और नहीं मैं कह सकता हूँ वध करवाने को। जानता हूँ मैं बड़े सिद्ध ही आप तपस्वी हैं, मुझे बताओ ऋषिवर क्या कोई और भी युक्ति है।
क्योंकि राजा मांधाता थे भक्तों बड़े दयावान। ऋषि अंगिरा ने है लगाया नेत्र मूंद के ध्यान। दूसरी युक्ति राजा मांधाता को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा मांधाता स्वयं ही बड़े ही धर्मात्मा थे। वो भला किसी को तपस्या करने से कैसे रोक सकते थे और ना ही उसका वध करवा सकते थे। तो उन्होंने ऋषि अंगिरा से कहा, हे महात्मन, मुझे कोई दूसरी युक्ति बताएं जिससे प्रजा का भी भला हो जाए और मुझे किसी को तपस्या से हटाने का दोष भी ना लगे। राजा मांधाता का दयावान चरित्र देखकर ऋषि अंगिरा बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें दूसरा उपाय बताया। योगिनी एकादशी व्रत तुम्हें राजन करना चाहिए। विधि विधान से करके व्रत श्री हरि की कृपा पाइए। राज्य पे आया जो संकट वो भी टल जाएगा और पाप कोई राजन तुम्हें लग ना पाएगा। ऋषि अंगिरा ने राजा मांधाता से जैसा कहा, विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। श्री हरि विष्णु का उन पर हो गया है उपकार। राज्य में अगले दिन वर्षा होने लगी मूसलाधार। नगर के वासी सारे ही फिर खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्णा ने कथा को संपन्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, ऋषि अंगिरा के कहने से राजा मांधाता ने अपनी रानी और मंत्रियों सहित योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और रात में श्री हरि का जागरण भी किया। तो अगले ही दिन उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे राज्य पर आया संकट टल गया और खूब खेती बाड़ी हुई। हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी है योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत की व्रत कथा यही है। पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती सुनी पढ़ी है। कथा सुनने से ही तो व्रत का फल मिलता है। विष्णु जी करते हैं कृपा जो कथा को सुनता है। हंस राज रलहन को सुनकर बड़ा ही आनंद आया। फौजी सुरेश ने लिखा कथा को डीएस पाल ने गाया। सोनोटक में ऐसी कथाएं नित्य ही लाएंगे। विष्णु भक्त सुनेंगे इसको कृपा भी पाएंगे। श्रोतागण ही है जो हौसला हमारा बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पद्मा एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। इस व्रत का फल उत्तम है, इस महायज्ञ के सम है। हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।